अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन एक्सपोयर। न्यूक्लियर रेडिएशन का हम सामना करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है। अगर हम जीएम काउंटर में बगैर सोर्स रखे डिटेक्शन करें कि कोई रेडिएशन इसमें एंटर हो रही है, तो फिर भी जीएम काउंटर कुछ ना कुछ रेडिएशन को काउंट करता है। ये रेडिएशन कहाँ से आती है? इसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, जैसे कॉस्मिक रेज, कायनाती शुआएं, कॉस्मिक रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होती है और चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं। तो ये हार्मफुल होते हैं बायोलॉजिकल सेल्स के, हमारे जो खुलिए हैं उनके लिए, स्किन के लिए, आइज़ के लिए। तो ये नुकसानदेह शुआएं हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो नुकसानदेह होती है। हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसमें से ये रेडिएशन कॉस्मिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुजर के आती हैं, कुछ फ़िल्टर हो जाती हैं और बहुत सारी नुकसानदेह शुआएं उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो ज़मीन पे पहुंचती हैं वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका एक्सपोजर ज़्यादा अरसे तक रहे तो कुछ ना कुछ उसके असरात, बुरे असरात होते हैं। कुदरत ने हमारे लिए एटमॉस्फेयर के गिर्द एक अपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर, एक तय, एक गलाफ सा बनाया हुआ है, जिसको ओजोन लेयर का नाम देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 3 O3 का मॉलिक्यूल है। वो ओजोन लेयर ऐसी तमाम रेडिएशन जो नुकसानदेह है ज़िंदगी के लिए, उनको फिल्टर कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और रिफ्लेक्ट कर देती है। बदकिस्मती से कुछ अरसा हुआ कि ओजोन की लेयर कहीं से टूट गई है, जो बरे-आज़म अंटार्कटिका है, बिल्कुल उसके ऊपर से वो डिप्लीट हो गई है, टूट गई है। तो वो शिगाफ बढ़ता रहता है, फिर कम होता है, मगर फिर बढ़ जाता है। उस शिगाफ से ये रेडिएशन एंटर होती हैं, तो जो हमारे लिए नुकसानदेह है। इनके अलावा भी हम रेडिएशन का सामना करते हैं। मसलन हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं तो ज़मीन के साथ इनकी बुनियादें वाबस्ता होती हैं। ज़मीन के क्रस्ट में भी मटेरियल ऐसे हैं रेडियो एक्टिव जिनसे रेडिएशन निकलती रहती है, और ख़ास करके रेडॉन गैस ज़मीन के क्रस्ट में शामिल होती है, और वो रेडॉन गैस जो है वो उसके बुरे असरात होते हैं इंसानी जिस्म पे, लिविंग थिंग्स पे। तो ये बिल्डिंग में कैसे आ जाती है? बुनियादों से दीवारों में, और फिर उस बिल्डिंग में शामिल हो जाती है। इससे बचने का तरीका यह है कि मकानों को, बिल्डिंग्स को हवादार कर दिया जाए, ज़्यादा उसमें खिड़कियाँ और रोशनदान रखे जाए, तो वेंटिलेशन की जाए, तो उस रेडॉन गैस से हम बच सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है कि मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, उनमें से रेडिएशन निकलती है, हम उसको एक्सपोज करते हैं, हम उसका सामना करते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ लगे हुए हैं, उनका वेस्ट भी रेडियो एक्टिव होता है, तो वो हार्मफुल होता है। उसके वेस्ट को कहीं ठिकाने लगाना होता है, छुपाना होता है। तो उसका बेहतरीन जो हल है, नमक की जो कानें होती हैं, पहाड़ हैं जहाँ से नमक निकलता है, तो उनके नीचे 200-300 मीटर नीचे गहराई में अगर हम नमक की कान, यानी नमक की तह के नीचे वो न्यूक्लियर वेस्ट दफन कर दें, तो उससे बचा जा सकता है। ऐसे ओपन छोड़ दिया जाए या कहीं और गिराया जाए तो उसके नुकसानात होते हैं ज़िंदगी पे। तो ये वेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स से निकलता है। हॉस्पिटल्स में भी, लैब्स में बहुत सारी रेडिएशन थेरापीज़ के सामान होते हैं, तो उनसे रेडिएशन निकलती रहती है। जैसे एक्स-रेज़ की मशीनें हैं, तो एक्स-रेज़ की थेरापी बिला वजह नहीं करानी चाहिए, ख़ास करके चेस्ट एक्स-रेज़ या
हेड इंजरी का एक्सरेज या फिर डेंटल सर्जरी का एक्सरेज, ये शदीद हालात में ही करना मुनासिब है। बिला वजह इनको का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च लैब्स हैं ज़मीन पे, उनसे रेडिएशंस निकल रही हैं, और इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम घर में टेलीविजन्स देखते हैं, उससे जो शुआएं निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो ग्लो करती है आर्टिफिशियली, हम देख रहे हैं जो जैसे हम घड़ियां बना रहे हैं, लुमिनस वॉचेस हैं, तो उनमें से भी रेडिएशन निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो नुकसानदेह है। इसी तरह से तंबाकू के जो पत्ते हैं, उनमें से भी ये रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो ये सब हम एक्सपोज कर रहे थे, हम सब इन सब रेडिएशंस का हर वक्त हमें सामना रहता है। हम इन रेडिएशंस से बच नहीं सकते। इन रेडिएशंस का हमारी ज़िंदगी पे, हमारे जिस्म पे, हमारे बॉडी पार्ट्स पे क्या असरात हैं, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज रेडिएशंस, जो बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती हैं। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स समझने से पहले हमें जो रेडिएशन की यूनिट्स हैं, हमें ये समझना चाहिए। रेडिएशन की यूनिट बैकरल, BQ लिखेंगे, तो ये एक साइंटिस्ट है, उसके नाम से ही बैकरल लिख दिया गया। तो ये SI यूनिट है ऑफ रेडिएशन, SI यूनिट ऑफ रेडिएशन। इसकी मिकदार कितनी है? 1 बैकरल दरअसल 1 डिसइंटीग्रेशन है। डिसइंटीग्रेशन आप समझते हैं क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अगर एक डीके होता है, न्यूक्लियस एक टूटता है, तो वो 1 डिसइंटीग्रेशन है। डिसइंटीग्रेट होना, डीके होना किसी एक न्यूक्लियस का 1 सेकेंड में। तो ये एक छोटी यूनिट है। हम एक बड़ी यूनिट मुतारफ़ कराते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन लार्ज अमाउंट में होती हैं। तो क्यूरी इसकी एक बड़ी यूनिट है। तो 1 क्यूरी CI, 1 क्यूरी CI से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड होती हैं। तो इसी तरह से एक और यूनिट है रदरफोर्ड के नाम से। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इफ़ेक्ट्स दरअसल डिपेंड करते हैं एब्जॉर्ब्ड डोज पे। एब्जॉर्ब्ड डोज क्या चीज़ है? एब्जॉर्ब्ड डोज दरअसल एब्जॉर्ब्ड डोज, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 kg मास। कोई ऑब्जेक्ट जिसकी मिकदार मास की 1 kg है, उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसकी यूनिट्स एनर्जी जॉल्स में है और मास केजीज में। जॉल्स पर केजी है। एब्जॉर्ब्ड डोज की SI यूनिट्स of absorbed dose. Gray is gray. इसको GY लिखते। 1 gray is equal to 1 joule divided by 1 kg. तो gray 1 gray is amount of energy absorbed by 1
किलोग्राम। इसकी एक और ओल्ड यूनिट है जो ऐसा यूनिट तो नहीं है, ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज, RAD, RAD. RAD stands for radiation absorbed dose. Radiation absorbed dose, 1 RAD. ये 1 RAD की कितनी अमाउंट होती है? दरअसल ये एक ग्रे का 100वां हिस्सा होती है। आप इसको 0.01 ग्रे लिख सकते हैं, या 10⁻⁻² ग्रे यूं भी लिखा जा सकता है। 1 RAD. R फॉर रेडिएशन, A फॉर एब्जॉर्ब्ड, D फॉर डोज। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में ये देखा गया है कि एक जितनी मिकदार डोज की एक जैसे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्फ़ा पार्टिकल्स की डोज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डोज जैसे एक्स-रेज है, दोनों की मिकदार बराबर हो, इसके बावजूद इफ़ेक्ट्स एक जैसे नहीं होंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स 20 गुना ज़्यादा डैमेज करते हैं।